हेलो गाइस, राधे राधे। तो आज का ब्लॉग होता है स्टार्ट रोड पे, सड़क पे। आज के ब्लॉग में हम अनन्या को लेके जा रहे हैं उसके नानी के घर। और उसका नानी का घर पड़ता है रिठाला के पास। ये सबसे पास का मेट्रो स्टेशन है जो इसके नानी के घर पे सबसे पास में है। और जब भी मैं इसको घर से बाहर लेके जाती हूँ ना, ये इतनी खुश हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है। रिठाला पहुँचते ही ना इसकी खुशी ही अलग हो गई थी। फिर जैसे तैसे मैं इसको ज़बरदस्ती नीचे बिठाई और ये मेरे टसल खाने लग गई। इसने तो मेरे सूट का पूरा लुक ही ख़राब कर दिया लड़की ने। और रिठाला पहुंचने के बाद हम दोनों ने डिसाइड करा क्यों ना हम पहले इस्कॉन मंदिर जाए, उसके बाद घर जाए, क्योंकि इस्कॉन मंदिर हमारे घर से बहुत ही पास पड़ता है। मतलब मेरी मम्मी के घर से। रिठाला पहुंच गए ना हम, तो इस्कॉन मंदिर पहुंच गए। और इस्कॉन मंदिर से मेरी मम्मी का घर सिर्फ और सिर्फ 5 या 10 मिनट की ही दूरी पे है। तो हम दोनों ने डिसाइड करा पहले हम इस्कॉन मंदिर जाएंगे, लेकिन हम टाइम देखना भूल गए, जिससे हमें बहुत ही प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम ये हुआ कि हम इस्कॉन मंदिर के पास पहुंचते पहुंचते हमने टाइम नोट नहीं करा। और जब हम इस्कॉन मंदिर के अंदर जाने वाले थे तो हमें रास्ते में, मतलब बाहर ही, हमें एक आदमियों ने बताया कि अरे इस्कॉन मंदिर तो अभी बंद है, आपको तो 4 बजे आना पड़ेगा। फिर हम और शिफ्ट करके हम चले गए, चलो अब घर चलते। बट फिर भी मैंने थोड़ी सी क्लिप बना ली, जब यहाँ तक आए हैं तो थोड़ी सी तो क्लिप बनती है ना। मैं शादी से पहले इस्कॉन मंदिर बहुत आई हूँ, जब ये प्रॉपर बना भी नहीं था। मैं अक्सर जन्माष्टमी में आया करती थी, बट अब मुझे आने में भी सोचना पड़ता है। भगवान जी के दर्शन तो हुए नहीं, लेकिन पकोड़े और चाय के दर्शन हो गए। मम्मी ने फटाफट चाय पकोड़े बना दिए थे और बारिश हो रही थी, उसके साथ चाय पकोड़े की तो बात ही अलग होती है भाई। गरम गरम पकोड़े, चाय पकोड़े बन रहे थे, मम्मी फटाफट बना रही थी। उनकी तबीयत ज़्यादा सही भी नहीं थी। फिर मैं चली गई पकोड़े देने के लिए। पापा और ये पकोड़े एंजॉय कर रहे, चाय एंजॉय कर रहे थे। तो भैया, अब ससुराल में तो खातिरदारी होती है ना थोड़ी बहुत। पकोड़े देख के तो मुझसे भी नहीं रहा जा रहा था, पर मुझसे पहले तो ये आ गई। कौन पता है कौन? ये मेरी बेटी दिव्या। पकोड़े देखते हुए अच्छा एक बात बता, उस समय तो क्या बोल रही थी? बाबू का पैर टेढ़ा है। तेरा है तो क्या हुआ? तेरा कैसे हुआ? बाबू का पैर टेढ़ा है। ये वाला जो पैर है ना, ऐसे टेढ़ा है पूरा। हाँ, पता है क्यों टेढ़ा है? अगर अगर ऐसे आपके पेट में से निकलती ना, तो इसका पैर ना ऐसे रहता पूरा, ऐसे। फिर ऐसे 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 चलती है। मेरे पेट से निकल तो किसके पेट से निकली है? आपके। तो टेढ़ा पैर था। हाँ। और अब? अभी भी टेढ़ा टेढ़ा ही पैर है। अभी अभी बैठना सीखी। दूसरे दिन 2 दिन बाद बीत जाएंगे तो फिर चल पाएगी। फिर 2 दिन बीत जाएंगे, फिर वो भाग पाएगी। अच्छा, फिर 2 दिन बाद बीत जाएंगे, फिर खुद चल पाएगी और किसी से चलवाएंगे नहीं, किसी को गोदी में नहीं बैठेगी। इससे बात करते करते टाइम का पता भी नहीं चलता। फिर चली गई मैं फटाफट अपने कपड़े चेंज करने के लिए, और मैं आ गई नाइटी में। जब तक आप नाइटी में नहीं आओगे ना, अभी कंफर्टेबल नहीं फील होता है। मैंने अपनी लाइफ में कभी नाइटी नहीं डाली, लेकिन जब से मेरी बेटी हुई है ना, तब से मुझे सबसे कंफर्टेबल ड्रेस जो है वो मेरे को नाइटी ही लगती है। भाई मैं कभी भी नाइटी डाल सकती हूँ, किसी भी टाइम नाइटी डाल सकती हूँ। शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं मेरे अंदर नाइटी के नाम पे। पहले मैं सोचती थी ना, जो नाइटी पहनते हैं ना वो आंटियाँ होती है, चुगली करने वाली, ऐसी वैसी। बट नहीं, मैं गलत थी भाई। नाइटी बहुत कंफर्टेबल ड्रेस है, जिसने भी उसको बनाया है ना, उसको तो भाई सलामी। मतलब इतना बढ़िया ड्रेस है ना, इतनी हवा लगती है इसमें। फिर ये मेरे पास आ गई बंदरिया मेरी। और फिर मैं चली गई पापा को दोबारा से चाय पकौड़े देने के लिए। तो इन लोग मना करें, नहीं अब हमें नहीं चाहिए। बट पापा ने थोड़ा सा ले लिया। पतिदेव बहुत कम खाते हैं, मतलब बहुत ही कम खाते हैं। फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में अपना पकौड़े सकौड़े तलने के लिए। और फिर से मेरे पास दिव्या आ गई मुझसे बात करने के लिए। अब ये इसकी बात सुनो। पकौड़े खाने हैं? नहीं खाने? ठीक है, बाद में मांगेगी तो नहीं ना? मानूंगी। और सर मानूंगी नहीं, मांगूंगी। पर मिलेगा ही नहीं तेरे को। सुन, जो पकोड़े बनाया है वही खाएगा। ठीक है, मैं खा लेता हूँ। पर तुझे तो नहीं मिलेगा, तूने बनाया नहीं है पकोड़े। बस मुझे बनाना नहीं आता, वैसे चल बना, मैं छोटा बच्चा हूँ। चल बना पकोड़े, जल्दी बना।
जलाएगी। मुझे आता भी है तलना। मेरी मम्मी ने सिखाया। सृष्टि दीदी को भी तलना आता है। अब मैं आ गई हूँ अपने छत पे और मेरे छत पे छोटा सा गार्डन दिखेगा आपको, जिसमें आपको सारे पौधे मिलेंगे। मतलब मेरी मम्मी ने ना कोई पौधा नहीं छोड़ा है। मतलब आपको ना अनार, आम, गन्ना और ये पता नहीं किस चीज़ का, मैं नाम भी नहीं जानती इसका, और पता नहीं कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं मम्मी ने छत पे अपने। मतलब सारे पौधे मिलेंगे आपको, किसी भी टाइम आ जाओ आप। अभी देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे घर में कड़ी पत्ता है, ये तुलसी का है, और ये देखो इसके नीचे जो दिख रहा है ना छोटे छोटे से, ये पान है। और पापा इस पान को बनाकर खाते भी हैं। भाई सारे पौधे मिलेंगे मेरे घर में आपको। छत पे जो कवाड़ा दिख रहा है ना, इसको इग्नोर करना। और ये बंदरिया चलेगी दूसरे के छत पे। ये छत दोनों अटैच है तो भग जाती है, इधर चली जाती है टंकी पे किसी और के। ये चली गई, मैं उसको आवाज़ लगा रही थी कि मत जा, गीला है। फिर नीचे आ गए हम लोग, और मेरी बेटियां अपने हाथ से पानी पी रही है। भाई देखो, नानी के यहाँ पे आते ही इसने गिलास पकड़ लिया, खुद पानी पी रही है ताकि नानी को दुख ना दे, तकलीफ ना दे, और सिर्फ सफाई सफाई में लगाए रखे। तो ये पीने लगी पानी, हम इसकी वीडियो शूट करने लगे थे। क्या कर रही है? हाँ बस इसी का बना दे जो बनने है। बट हम लोग खाएंगे। क्या कर रही है? पलक जब से ये यहाँ आई है ना, मस्त मस्ती करती रह रही है, मस्ती ही मस्ती। और कुछ भी दिख जाए इसको ढिंडोरा पीटने लग जाती है, मतलब हाथ पैर चलाने वगैरह लग जाती है। फिर इसकी मस्ती तो चलती रहती है, खैर छोड़ो। उसके बाद शाम का टाइम होता है हमारे घर में। जैसे ये अपने घर में जीने पे आके चिल्लाती रहती है, वैसे सेम यहाँ पे भी ये जीने पे आके सबको आवाज़ मारती रह रही है। ये कंफ्यूज है कि नानी के यहाँ पे है कि दादी के यहाँ पे है। नीचे से दिव्या आई इसके साथ खेलने के लिए, और हम दिव्या को बार बार बुला रहे थे, दिव्या मेरे पास आ, मेरे पास आ, क्योंकि इसका दांत हिल रहा था आगे का, और हमें ना तोड़ना था इसका दांत। बट ये तोड़ने नहीं दे रही थी। मैं इसको इतनी गोली दे रही हूँ, इतना मतलब बातें कर रही हूँ, बट ये मान नहीं रही है, भाग जाती है। ये अपना दांत ही नहीं छूने दे रही किसी को, बस बोल रही हूँ मुँह से हिल रहा है, हिल रहा है, हिल रहा है, और ये मान ही नहीं रही है। फिर मतलब ये भाग गई नीचे, ये दांत वात तोड़ने दे रही। मेरा भाई चाउमीन लेकर आया और मेरे को देख के फट देने भागी कि नहीं, लोग मेरा दांत तोड़ देंगे। इस चक्कर में ये नीचे ही भाग गई, उसने नीचे ही खाया। मेरा बैग लिया, सुनना, गेट पे ही पकड़ लिया। कुलदीप उसको नहीं दिया। आजा, आजा। ये कहाँ से लाया इतनी मोटी गड्डी? मेरा भाई आ गया। अब मेरा भाई इसके साथ खूब मस्ती करने लग गया, और फिर से हम दिव्या को मतलब पकड़ने लग गए। ये फिर से गेट खोल के भागने लग गई। अभी तक तो हम इसका दांत नहीं तोड़ पाई, ये भाग गई। लेकिन मेरी वाली अपना दांत जरूर तोड़ लेगी, सब कुछ मुंह में डाल डाल के। इसने मेरे घर में मतलब मेरी मम्मी के यहाँ पे ऐसा कोई सामान नहीं छोड़ा जिसको इसने मुंह में नहीं लिया हो। इसने हर वो चीज़ मुंह में ली जो मुंह में नहीं ली जाती है। इसने कोल्ड ड्रिंक के डब्बे, इसने गुब्बारे, इसने झुनझुने, इसने बॉटल, गिलास, सब कुछ इसने मुंह में लिया। सब कुछ इसने टेस्ट करा जो हम सोच भी नहीं सकते। फिर इसकी मस्ती हम देखने लगे, खूब हंस रहे, इससे बातें कर रहे हैं। देखो इस वक्त इसने इसकी बोतल को भी इसने मुंह में टेस्ट कर लिया। फिर मेरा भाई बैठ गया कि मतलब उसको बच्चे बड़े पसंद है, तो ये मेरी बेटी के साथ खूब खेलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये अपने ही मस्ती में मगन है, इसको दुनिया जहान से कोई मतलब नहीं है, ये अपनी मस्ती में मस्त रहती है। हाँ लेकिन इसको बच्चे बड़े पसंद है, ये बच्चों के साथ बहुत खेलती है, क्योंकि
अक्सर इसने अभी तक बच्चों के साथ ही ज़्यादा टाइम बिताया है, तो इसलिए बच्चों में बहुत इन्वॉल्व रहती है। दिव्या को देख के बड़ी खुश हो जाती है खेलने के लिए। फिलहाल तो ये मुझे ज़्यादा परेशान कर नहीं रही है, मस्त अपना खेल रही है। फिर हम लोग चले गए अपना। फिर हम दिव्या को ना मतलब पटा रहे थे कि दिव्या देख, चैट जीपीटी से तू बात कर, ये दांत हिल रहा है ना, इसको तोड़ना होता है। तो वो ना चैट जीपीटी से ना अपना सारे क्वेश्चन कर रही थी कि मेरा दांत हिल रहा है, मुझसे तोड़ेगी तो ये अच्छी बात होती है क्या, क्या दांत अपने आप नहीं टूटेगा। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रही थी ना ये चैट जीपीटी से। मतलब बढ़िया बात करती है ये चैट जीपीटी से भाई। मतलब इस बच्ची के साथ ना मैं पूरा टाइम बिता सकती हूँ, मैं बोर नहीं होंगी, इतना एंटरटेन करती है। बड़ी मस्त बातें कर रही थी। फिर हम इसको खूब बात करवा रहे हैं, ले भाई तू बात कर, सारे क्वेश्चन क्लियर कर, लेकिन अपना दांत तुड़वा। मतलब समझ लो हमने शाम से लेके रात के 11 बजे तक इसको इतना पटाया हद से ज़्यादा। पर लास्ट मोमेंट पे भी ये नहीं मानी और इसका दांत नहीं टूटा। ये जीत गई और हम हार गए। तो ऐसे हमारे तो ऐसे ही मेरा पूरा दिन बीता और दिन बहुत अच्छा बीता। मेरा ब्लॉग कैसा लगा है प्लीज़ ज़रूर बताना। मैं नया नया ब्लॉगिंग स्टार्ट करी हूँ। बाकी थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट सभी को।